तो क्वेश्चन के अंदर हमें एस एन गिवन है अप टू एन टर्म्स। उसके बाद हमें इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ ए पी, और उसका फर्स्ट टर्म है माइनस पी, कॉमन डिफरेंस है प्लस पी, और ये जो सम बोला गया था 6 टर्म का वो ये रूट में 2026 S2025 है। देन एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 20 एंड 15 टर्म्स ऑफ ए पी हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसका जो क्वेश्चन है उसके अंदर कंसेप्ट क्या लगेगा। तो कंसेप्ट की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले हमें ऊपर जो एस एन दिख रहा है, एस एन वो जो भी ए पी के लिए बनेगा उसका फार्मूला क्या होगा भाई, n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। ये ए पी के लिए ऐसा फार्मूला बनेगा एक तो, और लास्ट में वो टर्म्स भी मिल रहे हैं, मतलब ए एन का फार्मूला बनेगा a + n-1 इंटू डी। और ये जो फर्स्ट लाइन है हमारे पास जिसमें एस एन आपको गिवन है उसमें कहीं ना कहीं टेलीस्कोपिंग सीरीज़ का यूज़ होने वाला है, टेलीस्कोपिंग सीरीज़। ओके, तो इतना आपको पहले से पता होना चाहिए। चलिए तो शुरू करें। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में एस एन गिवन है, तो एस एन बराबर हमें गिवन है 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 अप टू एन टर्म्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई ये जो टर्म्स हमें दिए गए हैं, ये नीचे 2 है वो 1 × 2 होगा, नेक्स्ट 6 है वो 2 × 3 होगा। तो ऐसे 1/1 × 2 प्लस 6 मतलब होगा 2 × 3, 12 होगा 3 × 4, 20 होगा 4 × 5, और ऐसे ये चलता जाएगा। और अप टू एन टर्म्स बोला गया है, मतलब अपॉन में लास्ट में जो टर्म आएगा वो एन होगा और उसके बाजू में उसका एक ज़्यादा मतलब n+1 होगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा एस एन। नाउ ये कॉमन है कि भाई यहाँ जब भी कंसेक्यूटिव टर्म्स आते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम लगते थे 1/1 - 1/2 है ना। जब भी ये कंसेक्यूटिव टर्म्स आते हैं तो हम ऐसे डिफरेंस में ले जाते हैं, 1/2 - 1/3 आएगा, प्लस 1/3 माइनस आएगा 1/4, ये और ये चलता जाएगा लास्ट तक। और लास्ट में हमें गिवन है 1/n - 1/n+1। अब ये हो जाएगी हमारी टेलीस्कोपिंग सीरीज़ है ना। टेलीस्कोपिंग सीरीज़ में सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं और 2 ही टर्म बचते हैं। तो यहाँ पर कौन से टर्म कैंसिल हो रहा है, तो ये ओके बीच में जो सारे टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो पहले वाले में पहला टर्म बचा है तो लास्ट वाले में लास्ट टर्म बचेगा, बाकी के सारे बीच में टर्म कैंसिल। तो कौन सा टर्म बचा, तो यहाँ फर्स्ट वाला टर्म 1 है और लास्ट में -1/n है n+1। थोड़ा सा एलसीएम लेने के बाद हमें आंसर मिलेगा n+1 - 1 मतलब n/n+1। तो ये हो जाएगा हमारा एस एन। जो क्वेश्चन में गिवन था उसमें से हमें एस एन ये मिल चुका है। नाउ क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं ना कहीं वो S2025 दिख रहा है, तो S2025 यहाँ से हम निकाल ले तो n की वैल्यू 2025 है, नीचे उसमें एक ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 2026, ये हो जाएगा। तो S2025 की वैल्यू इतनी बनेगी। नाउ क्वेश्चन में हमें पहले से लिख कर दे रखा है कि इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन ए पी विद द फर्स्ट टर्म -p एंड कॉमन डिफरेंस p, उसका सम ये है। ओके, तो ए पी के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन में 6 टर्म का सम गिवन है, तो यहाँ सबसे पहले हम 6 टर्म का सम ले तो हमें ये मिलेगा S6, फार्मूला बनेगा 6/2 ब्रैकेट 2a + 6 - 1 मतलब 5 × d। और ये जो सम है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है रूट में 2026, रूट में 2026 इंटू में है S2025, ये क्वेश्चन में गिवन है। नाउ क्वेश्चन के अंदर हमें फर्स्ट टर्म गिवन था -p एंड डिफरेंस गिवन है +p। ओके, तो हम एक ही जगह फर्स्ट टर्म जो है उसकी जगह पे रखेंगे -p, तो ये बनेगा -2p, और ये जो डिफरेंस है वो p है तो ये बनेगा 5p इज इक्वल टू, यहाँ पर रूट में 2026 के साथ है वो S2025 की वैल्यू ऊपर हमने निकाली है 2025 डिवाइड बाई 2026 ना, ये जो वैल्यू निकाली वो यहाँ रखिए। नाउ 5p - 2p मतलब ये 3p होगा, और साथ में आगे 3b है, और सामने ये दोनों कैंसिल तो 2025 आएगा। 2025 का रूट निकाले तो कितना मिलेगा भाई, हमें 45 मिलेगा, और ये 9p है तो p की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 45/9 करोगे तो कितनी मिलेगी भाई, हमें मिलेगी p। तो ये हो जाएगी p की वैल्यू। नाउ क्वेश्चन में जो हमें फाइंड करना है वो क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ है देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस, मतलब हमें डिफरेंस निकालना है 20 एंड 15 नंबर का जो टर्म होगा उसका। चलिए, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस बोला गया है मतलब हम ऐसे
एब्सोल्यूट डिफरेंस कौन से टर्म दिए गए थे हमें भाई, 15 नंबर और 20 नंबर। तो हम लेंगे यहाँ पर A20 माइनस A15। चलिए, तो A20 का फॉर्मूला होता है A + 19D, और ये 15 वाला फार्मूला हो जाएगा A + 14D। चलिए, तो A और ये कैंसिल ही हो जाएगा, 19D माइनस 14D करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5D आ जाएगा। और यहाँ पर हमें D की वैल्यू, D डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन था पहले से कि डिफरेंस कितना था, तो कॉमन डिफरेंस था स्मॉल p, तो D मतलब हमारा p है और p की वैल्यू हमने निकाल दी है पहले से 5, तो ये हो जाएगा 5 × 5, आंसर बनेगा 25। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 25।